अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ आज लग रहा है कि रोजा लगते हुए नीली टी शर्ट मलबूस पाकिस्तान के साबिक कप्तान चमक दमक रहे हैं। ये एक बात है, ये स्टैंडर्ड हो गया। और आज इम्पैक्ट प्लेयर्स को डिस्कस करना है। तो नाना भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम डाकू, क्या हाल है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं डाकू हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे राशिद मुझे प्यार से डॉक्टर डाकू ही डॉक्टर कहते हैं। से डॉग, डॉग डॉक्टर से शॉर्ट इन्होंने और डॉग मुझे से डॉग से डॉग और फिर उसके बाद डाकू। शुक्र है इन्होंने डॉग के स्पेलिंग डीओसी रखे, इनका कोई बईद नहीं था। राशिद भाई, एक खूबसूरत, एक हसीन और टैलेंट का और ताकत का इम्तजाज, हम्म। न्यू साउथ वेल्स का एक एक्सप्रेस जेनुइन फास्ट बॉलर जो हम्म। अपनी मशहूर होने के बावजूद काउंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में नहीं खेला हम्म। और आईपीएल खेला किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स से। न्यूजीलैंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली वेलिंगटन और ओटागो से। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से वो उन्होंने नुमाइंदगी की हम्म। अपना ये जो बिग बैश में, और 76 एक टेस्ट मैच खेले उन्होंने अपने करियर में। हम्म। 310 विकेटें उन्होंने ली, 10 पंजे थे उनके, और 221 एक रोजा बैन अवी मैच वो खेले, 380 आउट किए। 116 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 487 विकेटें हासिल की, और लिस्ट ए में 262 मैच खेले और जो है 438 विकेटें उन्होंने ली, और 161.1 किलोमीटर पर आवर उनकी तेज तरीन गेंद थी। शुएब अख्तर की 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। तो 0.2 किलोमीटर से ये दुनिया का रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। अब बाकी आप शुरू हो जाए। शेन ली इनके भाई थे। शेनली के खिलाफ खेले हुए साइड मैच खेले मेलबर्न में। नहीं, जो शेन नंबर ली वन, ऑस्ट्रेलिया से भी खेले। जो नंबर वन, हाँ, जो नंबर वन है, नंबर वन है। नंबर टू ये रहेंगे हमेशा जिंदगी भर। ये नंबर टू ही रहेंगे हमेशा से। और उसके बाद क्या है कि ब्रेटली का नाम आपने लिया नहीं शायद। ब्रेटली के हमने बारे में लिया। बात कर रहे हैं आप? लिया नाम? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। अच्छा, आप अच्छा। पे छोड़ दिया था, आप ले लें नहीं, ब्रेट ली का नाम। यार वो मजेदार बॉलर, मजेदार थे। देखने में मजा आता था ना, खेलते हुए मजा बिल्कुल नहीं आता था। देखने में बाहर से बैठ के टेस्ट मैचेस हो, वनडे हो, जो ये इस तरह के बॉलर ना कोई 100 टेस्ट मैच नहीं खेलते। इनके कोई 1000 विकेटें नहीं मिलेंगी आपको फर्स्ट क्लास में। ये आते हैं 5-6 साल धूम मचाते हैं और इंजरी होती है। इवन हम शोएब को ले लेते हैं या इनको ब्रैटली को ले लेते हैं। और बहुत सारे फास्ट बॉलर जो आए, फ्लिंटॉफ को भी इसी कैटेगरी में उसे शामिल नहीं करूंगा, लेकिन इंजरी हो गई उनको। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जिनको मजा आए देखने में। शेन बाउंड थे, बाउंड थे। शेन बाउंड, उनकी भी पेस बहुत अच्छी थी, उन्होंने दौड़ाया सबको और मजा आया, लेकिन इंजरी की वजह से वो भी। ब्रेटली, यार ऑस्ट्रेलिया के उस जमाने में बॉलिंग तगड़ी थी, बैटिंग क्या बॉलिंग भी तगड़ी थी। अगर हम देखते हैं गिलिस्पी जो कि चौथे नंबर पे चले गए थे ब्रेटली के आने के बाद, मैकग्रा, शेन वॉर्न थे ऑलरेडी। तो यही वजह थी, इनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही तगड़ी थी। तो वनडे हो या टेस्ट मैच हो, तो इनका जीतने का रेशियो देखें जब ये लोग खेले। हाँ, 3 वर्ल्ड कप, 99 के वर्ल्ड कप देख लें, ये तो शायद 99 के वर्ल्ड कप में शायद नहीं, ये 2003 में थे। 2003 में थे। 2003 में। लेकिन खूबसूरत बॉलर थे और बहसियत इंसान भी अच्छे थे। एक फास्ट बॉलर होता है ना मैकग्रा टाइप के, जो जिनका मुंह यूं करके बना होता है, वो नहीं था। स्माइली फेस था, जो कि कम नजर आता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में। और ब्रेटली उनमें से थे कि आपके साथ मस्ती करते थे। ये कि नहीं कि पाकिस्तानी प्लेयर हैं या इंडियन प्लेयर हैं, उनको उर्दू में ही देते थे वो। फिर वो एक फन था। जो आपको पता है कामिल का बड़ा अच्छा दोस्त है, कामिल खान का, शोएब का दोस्त है, तो वो उर्दू हिंदी से इनको आइडिया था। फिर इंडिया में बहुत खेले, तो अगर हम खेल रहे होंगे तो उर्दू में देता हुआ चला जाएगा, तो ऐसा फील नहीं होगा यार ये सीरियस है। तो फन को भी बीच में वो रखता था, इसीलिए बहुत पॉपुलर है तमाम। बैट्समैन में कोई फास्ट बॉलर कोई पॉपुलर इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये बहुत है। शोएब भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। शोएब शोएब भी मस्ती ज्यादा करता था, सीरियस कम होता था। तो लेकिन बिल्कुल। दूसरे दूसरे खड़ूस जो होते थे ना, कुछ होते थे,
वो उनको लाइक नहीं करते थे बैट्समैन, जो जितनी मुझे नॉलेज है क्रिकेट की थोड़ी बहुत। ठीक है। अच्छा राशिद, जो कमाल है ना ब्रेट ली का, शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे। और 1994 में ये जब सिलेक्ट हुए, ये है पाथवेज का प्रोडक्ट। तो ये ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए थे, टूर इंडिया। तो इनको ये टूर नहीं कर सके, स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द बैक हो गया। और उसके बाद भी रिहेबिलिटेट करके वापस आना, और फिर एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग जिसना आपने कहा है उस तरह करना, एक मेरा ख्याल है कि इट आल्सो शोड ट्रेमेंडस मेंटल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं आप? नहीं, इनको जो अंडर 12 के जब ट्रायल्स थे न्यू साउथ वेल्स के, वहाँ टैलेंट हंट हो रहा था, तो मुख्तलिफ इलाकों में जाके वो ढूंढते हैं, तो ये नज़र आया इनको। क्योंकि हमारे जो ट्यूटर थे कैम्बल, वो मेलबर्न थे लेकिन उनको स्टोरी पता थी पूरी, तो न्यू साउथ वेल्स की उन्होंने बताई। तो 12 साल का ब्रैटली था जब उसको पिक किया था, फिर उसके घर गए ये लोग, पूरी जो न्यू साउथ वेल्स की मैनेजमेंट होती है वो घर गई, उनके पेरेंट्स को एग्री किया कि इसको क्रिकेट खिलाएं, अच्छा बॉलर है, बन सकता है। तो जब आप 19 साल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है काम करना शुरू हो गए होंगे, और कितने अरसे तक इनके साथ काम किया, और ये भी कह दिया था, प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये फास्टेस्ट बॉलर बन सकता है दुनिया का, डेनिस लिली और उनके टक्कर का, जेफ थॉम्सन की तरह का। तो ये देखिए उनका काम कहाँ से शुरू हो जाता है कि अंडर 12 से आइडेंटिफाई किया, उसके बाद काम किया, और इंजरी आती है फास्ट बॉलर को, आपको पता ही है, ये 18-19 साल की उम्र और 21 साल की उम्र तक इंजरीज तो रहती हैं। उनके एक्शन में अगर बैकफुट लैंडिंग अगर देखेंगे और रिलीज तक आप देखेंगे, बहुत क्विक था। बैकफुट लैंडिंग एंड रिलीज बहुत क्विक थी, उनका पाँव पड़ता था और अजीब व गरीब उनके टो के ऊपर आ जाते थे, और वो ड्रैग करता था। तो ना मिक्स था, क्या एक्शन था, ना ओपन था, समझ में नहीं आया, क्योंकि पाउंड 45 के एंगल पे पड़ता था। ना उसको मिक्स कह सकते हैं, ना उसको साइड ऑन एक्शन कह सकते हैं। तो ये बहुत लकी रहे डॉग, बहुत लकी रहे कि इनको ज्यादा इंजरीज नहीं हुई, इतने ज्यादा क्रिकेट खेल गए जो एक्शन लेकिन में। राशिद, हम्म। 2009 में उसी वजह से जो आप बता रहे हो एग्जैक्टली, हम्म। शिन तो इनकी उड़ी ना, और फिर ये बाहर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, नहीं, जो फिर एक्शन वापस आए। अगर आप देखें ना, इनका वीडियो पे देखें, तो ये मैंने सवाल भी किया था वहाँ पे, जो हमारे ट्यूटर आए हुए थे, मैंने को वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा केयर की जाती है बचपन से, लेकिन 2-3 एग्जांपल उसी जमाने की मैंने उनको कराई, ब्रैटली का भी एक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि गॉड गिफ्टेड था, कि इसका लोड ट्रांसफर बहुत जल्दी हो रहा है इसका, तो जिसकी वजह से इसकी बैकफुट लैंडिंग की वजह से एंकल, इसका अगर जूते उतार के देखें जरूर प्रॉब्लम होगा नेल्स में। तो एंकल को देख ले और नी को देख ले तो ज्यादा जैक जरूर पड़ता होगा, लेकिन वो नेचुरल एथलीट था ये, जिसकी वजह से 76 टेस्ट मैच बहुत होते हैं, मैं बहुत क्रिकेट खेल गया, ये जो एक्शन था इनका, लेकिन था स्मूथ था, रिलीज बहुत अच्छी थी, देखने में मजा आता था, इम्पैक्टफुल प्लेयर था। न्यू बॉल लेकिन हो, राशिद एक नो, चीज, नई न्यू बॉल हो, और डे नाइट गेम हो, गेम वाइट बॉल स्पेशली, ये तो कमाल बॉलिंग करते थे, ऊपर से उड़ा देते थे, तो इम्पैक्ट था, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर था। मिडिल ऑफ द ओवर 31-32वें ओवर में दोबारा आते थे आउट करने के लिए, और आउट किया लेकिन उन्होंने। लेकिन राशिद, इनको जिस तरह आपने देखा, वकार ने 50 विकेट 10 टेस्ट में ले ली, आसिफ भी बहुत तेजी से गए, शबीर ने भी 50 विकेट 10 टेस्ट में ली। इनको 27 टेस्ट मैच लगे 100 विकेटें करते हुए, 27, नहीं काफी 50, ज्यादा टेस्ट मैच। नहीं आपने बताया 50 विकेटों का बताया, फिर जम मार दिया आपने 100 विकेटों पे ब्रेटली पे, ब्रेटली नहीं, ने 100 भी इनकी लेट है। मतलब मेरे ख्याल में 27 टेस्ट में, आप क्या कहते हो? यार, जो जिस तरह के बॉलर थे, शायद वो है कि और ज्यादा बहुत अच्छी बॉलिंग थी, तो इनके मौके अगर कम थे आप विकेट लेने के। आपके पास कागजात हैं उसमें देखिए, स्ट्राइक रेट क्या है इनका, स्ट्राइक रेट मेन होता है, आपको पता चल जाता है कि आपके इम्पैक्टफुल बॉलर कितने थे। अगर 45-47 तक है तो ये तो बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है, और इनका बॉलिंग का अगर एवरेज देखेंगे पर विकेट, वो भी अच्छा होगा। हाँ, उस तरह से नहीं है जिस तरह वकार यूनिस, फ्लेंडर या डेली स्टेन या मार्कम मार्शल का होगा, वो डिफरेंट बॉलर थे डॉग, ये डिफरेंट टाइप का बॉलर था, इनकी विकेटें बहुत शेयर होती थी, बहुत ज्यादा। शेन वॉर्न, मैकग्रा, गिलिस्पी, जिस तरह से आप वेस्ट इंडीज के देखेंगे कि शुरू के जो बॉलर थे 80s 90s के, विकेटें शेयर होती थी, लेकिन बाद में कैटली एम्ब्रोज और कॉटनी वॉश रह गए, तो दोनों आपस में शेयर करते थे, कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो शेयर कर पाया। मार्विन डिलन आया या कोई एक आध बॉलर आता था, वो इतना शेयरिंग नहीं हो सकी। तो
इनकी विकेटों की तादाद तो वनडे में देखे 380 तो कम थोड़ी है ना, बहुत ज्यादा विकेट्स बहुत लेंगे। और टेस्ट मैचेस में भी इनका बस ये है कि 100 हम लोग तो वहां पे तोलते ऐसे हैं कि यार 500 विकेटें होनी चाहिए, 10,000 रन होने चाहिए। नहीं यार, क्लूजनर की तो इतने ज्यादा नहीं होंगे। इम्पैक्टफुल प्लेयर कितना रहा वो, माइकल वेमन, माइकल हसी, उनसे अच्छे हैं जो 10 15 15 हजार करके गए हुए हैं। तो ये बात नहीं है, ब्रेटली तो एक अपना इम्पैक्ट था उसका, और जो दुनिया वो देखना चाहती थी ब्रेटली था। और बाउंसर, उसकी आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, सारी चीजें उसके पास कंप्लीट थी। हाँ जी। और राशिद जो है ना, एक और चीज जैसा आपने बताया, इनकी वनडे में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी। इन्होंने सिर्फ 1.5 साल में ही 100 विकेटें ले ली थी, और 200 विकेटें भी इन्होंने 1.5 साल में ही ले ली। सो दिस क्लियरली शोज के वनडे क्रिकेट में ये काफी तहलका मचाते रहे। नहीं, वनडे में बराबर की है, देखिए बराबरी के हुकूक मिलते हैं। 10 ओवर शेन वॉर्न करेगा, 10 ओवर राइफल करेगा या गिल्स्पी करेगा, 10 ओवर आपका XYZ मैग्रा या ये करेंगे, तो शेयरिंग हो गई आपकी 5 बॉलर्स के लिए। टेस्ट मैच में जहाँ पे जरूरत पड़ती थी मैग्रा की ज्यादा बॉलिंग नजर आएगी आपको, और आपको साथ में शेन वॉर्न की ज्यादा बॉलिंग नजर आएगी। अगर शेन वॉर्न नहीं खेल रहे तो मैगिल की बॉलिंग नजर आएगी आपको ज्यादा। तो ये होते हैं जो स्ट्राइक बॉलर जिस टाइप के हैं, एक तो थोड़े थोड़े स्पेल के लिए, हाँ जब जरूरत है इनकी तो लंबे स्पेल। गिल्स्पी भी लंबे स्पेल वाले बॉलर थे। तो आप ये कह सकते हो 2-3 बड़े बॉलर्स के बीच में भी अपना नाम बहुत बनाया है इन्होंने। अगर ये कहें कि शेन वॉर्न और मैग्रा के बाद कौन है, तो ब्रेटली का नाम जरूर आएगा, और उसको कंपेयर किया जा सकता है इन तीनों के साथ, आप कह सकते हैं उस एरा के। अच्छा, अपना राशिद, इनका टेस्ट में स्ट्राइक रेट आप पूछते थे 53.3 है, तो वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है शायद। नहीं 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 जिस तरह नहीं नहीं नहीं, अगर आप देखें ना, बहुत सारे बॉलर के 55-56 भी होगा। सर आपको किधर है यार, जी, क्या कह छोड़ो रहे हैं? इसको, आगे चलें फिर। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। नहीं समझ में आएगी भी नहीं। नहीं, पर ठीक है। वी वांटेड टू टॉक अबाउट अ गेम चेंजर और इम्पैक्ट प्लेयर, और ब्रेट ली जो है जी। अस्टाउंडिंग। पेस भी थी, एक्यूरेसी भी थी, बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे। टेस्ट में 1000 रन किए हैं, मजाक नहीं है। हाँ मतलब नहीं, बैटिंग है। वो अलग बात है कि शुएब से डरते थे। अच्छा वाकया था वो, अच्छा वाकया शुएब वो वाला बहुत ना। मजे का हाँ वाकया। नहीं, सो इम्पैक्टफुल प्लेयर थे डॉग। ये तो यार, ये तो है कि ये बड़े एक पता चलता था यार के, जैसे आप कह सकते हैं साइमंड से, वो भी एक इम्पैक्टफुल प्लेयर थे। वो ग्रेट प्लेयर अलग हो जाता है कि मैथ्यू हेडन, लैंगर, स्टीव वॉ, लेकिन इम्पैक्ट जो मैच जिताते थे तो वो ये होते थे, वो फिनिशर अच्छे होते थे, वो लेके चल रहे थे, बापू होते थे, टीम के बाप होते थे वो दूसरे। लेकिन बच्चों से जिस तरह काम करवाते थे, और ये जिस तरह से रिप्लाई करते थे मैच में जीतने के लिए, तो इन्हीं की वजह से क्रिकेट जिंदा है, जो इम्पैक्टफुल प्लेयर थे। चले जी, फिर कॉट बिहाइंड, और अगली दफा कोई और निकाल के लाता हूँ जो आप जल्दी ना गेस कर सकें। लास्ट क्लूजर, कॉट बैंड। कॉट बिहाइंड। कॉट बैंड।